राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए। तो इससे पहले के जितने अवतार थे, जैसे भगवान विष्णु के तो अनगिनत अवतार है, लेकिन 10 मुख्य अवतार, 10 मुख्य में भी परशुराम तक जो अवतार थे, परशुराम या परशुराम से पहले, वो सब आवेशावतार। जब आवेश आता था तो याद आती थी, तो उन्हें मैं कौन हूँ याद रहता था। प्रथम अवतार राम का हुआ, जो 24 घंटे उन्हें याद रहता था कि मैं कौन हूँ। हम में और भगवान में यही अंतर है कि हम जानते नहीं कौन है, भगवान राम ये जानते थे कि मैं कौन हूँ, किस काम के लिए आया। तो राम आए अयोध्या, तो राम एक बार नहीं आए। जैसा तुलसीदास ने लिखा है कि रामायण शतकोटि अपारा, और कल्प कल्प श्री राम अवतारा, हर कल्प में राम आते। तो कितने कल्प बीत गए, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, समय बीतते ही रहता है, बीतते ही रहता है। तो राम जब भी आते हैं त्रेता युग में आते हैं और अयोध्या में आते हैं, कभी भी राम ने अपना स्थान नहीं बदला। इसी तरह कृष्ण जब भी आते हैं मथुरा में ही आते, दूसरा कोई स्थान नहीं। कभी नहीं सुना होगा आपने कि काशी में आ गए, हरिद्वार में आ गए, ये संभल में आ गए, नहीं। तो ये स्थान निश्चित है। ऐसे ही कल की भगवान जब भी आएंगे इसी संभल में निश्चित है। और स्कंद पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि जो संभल गंगा और रामगंगा के बीच होगा। पहचान बताइए कि कौन सा संभल। संभल तो एक नहीं अनेक हो सकते हैं और है भी। तो स्कंद पुराण में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कल की भगवान जिस संभल में आते हैं वह संभल गंगा और रामगंगा के बीच होगा। तो अब यहाँ से गंगा और रामगंगा को नाप लीजिए। इधर अनूपसर साइड में भागीरथी गंगा है, इधर मुरादाबाद में रामगंगा है, और दोनों की दूरी लगभग बराबर। यहाँ से 36 किलोमीटर इधर चले जाइए दक्षिण में तो भागीरथी गंगा मिल जाएगी आपको, और 36 किलोमीटर मुरादाबाद जाइए तो रामगंगा मिल जाएगी। तो जैसा उन्होंने कहा है कि गंगा रक्षम क्षेत्रम वैद्यनाथ, जो संबल गंगा और रामगंगा के बीच होगा वह संबल भगवान कल्कि की जन्मभूमि। तो एक बात तो पूरी होती है कि गंगा और रामगंगा के बीच में। तो उन्होंने दूरी बताई है कि संबल से गंगा से बताया उन्होंने, भागीरथी गंगा से 3 योजन की दूरी पर संबल होगा, और संबल से 3 योजन की दूरी पर रामगंगा होगी, और संबल स्वयं में अपने आप में 3 योजन विस्तार वाला होगा। तो 3 योजन के 36 किलोमीटर बैठते हैं, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 3 योजन में 36 किलोमीटर हो गए। 36 किलोमीटर इधर भागीरथी गंगा हो गई, 36 किलोमीटर पर रामगंगा हो गई, और 36 किलोमीटर का संबल का कुल व्यास। तो और तो व्यास है ना कि परिधि। तो जिसका व्यास 36 किलोमीटर उसकी परिधि कितनी बैठेगी, ये जो भी गणित के छात्र हैं वो सब समझते होंगे। और संभल की अनादिकाल से, न मालूम कब से, जिसके मुझे सिरा हाथ नहीं आया, मैंने बहुत ढूंढ लिया, मुझे सिरा नहीं है कि तब से इसकी परिक्रमा दी जाती है। जैसे वृंदावन की दी जाती है, काशी की दी जाती है, अयोध्या की दी जाती है, तो संभल की भी परिक्रमा लगती है। जिस परिक्रमा के मार्ग को अब निश्चित कर दिया गया है, अभी तक परिक्रमा लगती थी तो लोग बाग अंदाज से चलते थे कि पूरा संभल अंदर आ जाए, ऐसे बाहर खेतों खेतों मेड़ों मेड़ों पे होके जाते थे। अब कुछ समय से वो मार्ग निश्चित कर दिया गया है, और योगी जी का आगे है उसको सड़क को पक्का भी कर दिया जाए। अभी तो कच्ची है लेकिन पक्का करने का उनका है। तो वो लगभग 72 किलोमीटर के उसमें आती है। और अब तो लोग बागों ने हर महीने परिक्रमा शुरू कर दी है, प्रतिदिन भी हो जाएगी किसी नहीं, साल में एक बार लगती थी, दिवाली के बाद चौथ, पंचमी और छठ, 3 दिन का ये प्रोग्राम रहता था, जो न मालूम कब से चला आ रहा है। तो संबल तो ये हो गया गंगा और रामगंगा। दूसरे संबल ये कि भाई उस संबल की और कोई पहचान है, तो वो पहचान है
वह बोले त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा। त्रिकोण में तो कोई शहर ही नहीं। पूरे भारत का नक्शा देख लीजिए आप, त्रिकोण में कोई शहर नहीं, त्रिकोण में ये संबल बसा। ये भी सही है। इसका संबल का नक्शा उठा कर देख लीजिए त्रिकोण में। तीसरी पहचान है कि वो त्रिकोण कौन सा होगा। त्रिकोण तो कई तरह से बन सकते हैं, अनेक तरह से के एंगल में त्रिकोण बनते हैं। तो बोले जो त्रिकोण लक्ष्मी यंत्र में पाया जाता है उस त्रिकोण में संबल बसा हुआ होना चाहिए। ये है। अगर आप लोगों को लक्ष्मी यंत्र के त्रिकोण की जानकारी हो तो संबल का नक्शा मैं दिखा सकता हूँ, और उसमें त्रिकोण में ही ये संबल बसा हुआ है। तो ये संबल भी निश्चित हो गया। 3 पहचाने मैंने इसके बता दी। तीनों पहचाने आज तक मौजूद है, तो आगे भी रहेंगी। अब कब से है ये? इससे पहले भी कल के अवतार हुए होंगे। जब राम के अवतार अनेक बार हो चुके हैं, कृष्ण के अवतार कई बार हो चुके हैं, तो कल की भगवान के अवतार निश्चित हुए होंगे। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा हुआ है कि काकभूषण से गरुड़ जी ने पूछा कि आप तो चिरंजीवी हैं, बताइए राम के बारे में। तो बोले राम के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। बोले वो तो भगवान है, उनके बारे में बताना तो बहुत मुश्किल है। बोले फिर भी आपने जो देखा वो बताइए। बोले मैंने 27 अवतार राम के देखे हैं। अब राम कल्पावतार, एक कल्प में एक बार आता है, और एक कल्प कितना बड़ा होता है? एक कल्प तो बहुत बड़ा होता है। तो इतने इतने बड़े युग में एक कल्प होता है लगभग 72 चतुर्युगी का। 72 से कुछ थोड़ा सा कम, तो 72 चतुर्युगी का कल्प होता है, उसमें राम का अवतार एक बार होता है। तो उसमें 72 चतुर्युगी होती है, इसका मतलब 72 बार त्रेता आता है, 72 बार द्वापर आएगा, 72 बार कलयुग आएगा। तो कल की भगवान के अवतार कितनी बार हो चुके हैं गिनती नहीं होता। और एक छोटा सा दृष्टांत लोग बाग देते हैं कि हनुमान जी से राम ये जानते थे कि जब तक हनुमान जी हैं, जब तक मेरा जाने का समय आएगा तो ये मुझे जाने नहीं। जब राम के जाने का समय आया तो उन्हें ये एहसास हो गया कि हनुमान जी जब तक है तो काल यहाँ आ नहीं सकता, ये आने नहीं देंगे और मुझे जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने एक खेल करा राम जी ने। अब बोले मेरी अंगूठी खो गई, तो और बोले इस दरार में घुस गई, दरार भी बता दी। तो हनुमान जी से कहा, राम ने कहा भाई वो अंगूठी ला के दो। तो हनुमान जी छोटा सा रूप बना के उस दरार में घुस गए, और पहुंचे कहाँ? पाताल लोक में। पाताल लोक में हो जाकर क्या कि यहाँ मेरे भगवान की अंगूठी आई है, वो अंगूठी लेने आया हूँ। तो उन्होंने क्या कि कौन सी अंगूठी? बोले देखो यहाँ रखी है अंगूठी, पहचान लो कौन सी अंगूठी। तो अंगूठियों का ढेर लगा हुआ बताते, ढेर लगा हुआ था। तो बोले इसमें से राम की अंगूठी कौन सी है? कैसे पता चले? अंगूठियों का तो ढेर है। तो बोले इसमें राम की अंगूठी कौन सी है? बोले सारी राम की है ये। बोले जब जब राम धरती पर आते हैं तब तक एक अंगूठियां गिराते हैं, तो वो ढेर बन गया। ऐसे ही लोमश ऋषि की कथा आती है। उनसे पूछा गया कि तुम्हारी आयु कितनी है, तुमने कितने अवतार राम के देखे? तो बोले ये ठीक ठीक बताना तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ एक काम करो। बोले एक रास्ता बता सकता हूँ। बोले मेरे शरीर में से जब भी बोले 4 युग पूरे हो जाते हैं तो बोले एक रोम मैं तोड़ के अपना शरीर का वो फेंक देता हूँ। बोले गिन लो कितने गड्ढे हैं। तो इसका अंत हाथ नहीं आता कि आखिर ये कितनी लंबी सृष्टि है, कब से ये चली आ रही है। तो
ये संभल उस सृष्टि का एक क्रम है जो कल की अवतार जब भी आता है संभल में ही आता है, और संभल की भूमि अति पवित्र है। कहते हैं हिंदुस्तान में 7 नगरियां हैं जो मोक्षदायिनी है, जिनका सेवन करने से, यहाँ रहने से और उसके बाद मृत्यु होने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन संभल तो उन सबका राजा है। मंदिर के विषय में क्या हुआ? नहीं, बहुत जल्दी खत्म कर दो, बहुत जल्दी। तो संभल उन सब तीर्थों का राजा है। नक्शे पर भी लिखा हुआ तीर्थराज संभल। तो वो तो मोक्षदायिनी नगरियां हैं, लेकिन ये सिर्फ दर्शन मात्र से मोक्ष देता है। वो सेवन करने से मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन संभल तो दर्शन मात्र से मोक्ष देता है। तो संभल की धरती अति पवित्र, अति प्राचीन है। अब ये कुछ समय ऐसा बदला है कि गंदगी कर दी गई। जब मुसलमान हमारे देश में आए थे तो उन्होंने ज्यादातर अटैक ऐसी जगहों पे करे जो हिंदुओं की जड़ है। संभल है, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, हरिद्वार, ऐसी जगह पे करे। तो संभल की धरती को गंदा करा गया। संभल की धरती गंदी बड़ी जीवंत है। ये देखिए संभल का नक्शा है, अभी लोग आराम से देख सकते हैं, त्रिकोण में बसा हुआ है। और जैसा ऊपर लिखा हुआ है, तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र शक संवत 987, लगभग 1000 वर्ष पुराना नक्शा है। इससे पुराना कोई नक्शा संभल का मिलता नहीं। और अब ये नक्शा ऐसे है, तो ये पूरब है। पूरब यहाँ पर राजा ययाति ने यज्ञ करा था। राजा ययाति राम के वंशज थे। राजा ययाति राम से पहले आए थे, तो उन्होंने संभल में यज्ञ करा था। उस यज्ञ में सभी देवताओं ने सशरीर भाग लिया। उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे इतिहास में 2 यज्ञ ऐसे हुए जिसमें सभी देवता सशरीर भाग लिया। बाकी सब यज्ञ आप कर लीजिए, मैं कर लूँ, कोई भी कर ले, तो प्रतीक रूप से भगवान को रखा जाता है कि गणेश जी, अगर कुछ नहीं तो साबत सुपारी पे कलेवा लपेटा उन्हें, ये गणेश जी है। चित्र लगा दिया, ये विष्णु भगवान है। या चौकी पे उन्होंने ग्रह बना दिए या पंडित जी ने, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये फलाने हैं, ये है, ये है। तो इस तरह से पूजन होता है। लेकिन राजा ययाति के यज्ञ में सभी देवताओं ने सशरीर भाग लिया। एक यज्ञ करा था राजा दक्ष ने, जिसमें सभी देवताओं ने सशरीर भाग लिया था, और दूसरा राजा ययाति का। 2 ही यज्ञों का जिक्र मिलता है हमारे, राजा दक्ष के और राजा ययाति के। तो राजा ययाति ने संभल के हरि मंदिर में यज्ञ किया, जो हवन कुंड आज तक मौजूद है। नहीं, ये स्थान जब नजदीक से देखेंगे आप, तो ये जहाँ बैठे हैं आप, इसका नाम लिखा हुआ है। इसे फोटो खींच के जूम करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इसके पास में हरिहर मंदिर है, उसमें करा था वो यज्ञ। अभी बताता हूँ। ये मंदिर भगवान कल्कि का, जो भगवान का 10वां अवतार होना, उन्हीं का ये मंदिर है। और इसी भावना को लेकर इसका निर्माण करा गया होगा। इसका पुराना नाम है मनु श्री कल्कि मंदिर। मनु शब्द इसलिए जोड़ा गया है, शायद मैं समझता हूँ कि महाराजा मनु ने इसका निर्माण करवाया था। इसके जीर्णोद्धार तो अनेक बार हो चुके। सबसे अंतिम जीर्णोद्धार अहिल्याबाई खानदान के द्वारा करवाया गया, जो बाहर बोर्ड भी लग रहा है, और आज भी अहिल्याबाई ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। तो ये धरती संभल की पुरानी है, तो बहुत पुरानी है, लेकिन महाराजा मनु ने इस मंदिर का निर्माण कराया था जिसमें आप बैठे हुए हैं। और ये कल्कि भगवान के लिए का मंदिर है।
और भगवान के दर्शन आप कर ही रहे हैं, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो कल्कि भगवान की मूर्ति बिल्कुल बीच में है। एक साइड में पद्मा जी है, दूसरी साइड खाली है जो घोड़ा रखा हुआ है। और ये इसलिए खाली है कि भगवान कल्कि की दो पत्नियां हैं, एक माता लक्ष्मी के रूप में है, एक उनकी संहारणी शक्ति है जो जिन्हें आप वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं, जिनकी मूर्ति कभी लगाई जाएगी। आज तक उनकी चेहरा किसी ने देखा नहीं, इसलिए मूर्ति बनती नहीं। तो वो स्थान खाली है, भगवान कल्कि का मंदिर है और विश्व का ये सबसे प्रथम मंदिर है। इससे पहले कल्कि भगवान का कोई मंदिर नहीं बना, अब बन रहे हैं लगभग, अब बना, लेकिन इससे प्रथम मंदिर। भाई साहब के अथक प्रयास से जो भी परिक्रमा का आपने था, उस परिक्रमा को दूसरे परिक्रमा को जीर्णोद्धार करने का काम भाई साहब ने अपने ही दर्शन किया। इनके साथ हमारे बीच संबल जिले के जिला महामंत्री वर्तमान में और